नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप पड़याल और आज की इस काम की खबर में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, ये बात होने वाली है उत्तराखंड में आज से यानी कि 27 जनवरी से यूसीसी कानून लागू हो चुका है। आखिर क्या है यूसीसी कानून? आखिर यूसीसी कानून लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव आने वाले हैं उत्तराखंड में? आखिर जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं जो यूसीसी कानून है, इसका मतलब होता है यूनियन सिविल कोड। आखिर ये यूनियन सिविल कोड को हिंदी में बोले तो ये होता है समान नागरिक संहिता। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंडिया में जितने भी केसेस आते हैं कोर्ट के पास या पुलिस के पास, वो मेजरली दो टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो केस होते हैं वो होते हैं तुम्हारे क्राइम से रिलेटेड, जैसे किसी का रेप हो गया या किसी ने किसी को चाकू मार दिया या किसी ने किसी की हत्या कर दी या हत्या करने का उस पर प्रयास किया, या फिर और भी कोई भी घिनौने काम हो सकते हैं जो क्राइम की श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो होता है वो सिविल श्रेणी में आता है। जी हाँ, ऐसे कुछ मुद्दे, ऐसे कुछ विवाद जो कि सिविल की श्रेणी में है। सिविल की श्रेणी में बोले तो जैसे कि किसी का वैवाहिक जीवन के बारे में बात हो, किसी की संपत्ति के बारे में बात हो। जी हाँ, ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो लोगों के निजी मुद्दे होते हैं। किसी का प्यार है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो ये भी जो होते हैं सबके सब जो होते हैं एक पर्सनल मुद्दे हैं। ये कोई समाज के मुद्दे नहीं है अभी तक। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी जो मुस्लिम समुदाय है उसकी जो मान्यताएं हैं कि हमारे यहाँ 3 तलाक होता है, हमारे यहाँ हलाला होता है, हमारे यहाँ ऐसे चीज़ें रीति रिवाज होते हैं, उसके हिसाब से हम उनके जो व्यवहारिक जो भी उनके आपसी जो सिविल मुद्दे होते हैं वो उनके हिसाब से सॉल्व किए जाते हैं। हिंदुओं में जो होते हैं वो जो मुद्दे होते हैं उनके अलग नियम होते हैं, वो अलग अलग नियम से सॉल्व किए जाते हैं। तो अभी क्या हो गया कि जो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, फारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म हो, हर धर्म के लिए अब एक कानून बन चुका है। जी हाँ, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप कोई भी हो, आपके लिए जो कानून होगा वो एक ही कानून होगा। वही कानून हमेशा वो पूरे उत्तराखंड में लागू हो गया है। इससे क्या क्या चीज़ों में बदलाव आने वाले हैं? जी हाँ, सबसे पहले इसमें बदलाव आने वाला है शादी की उम्र में। जी हाँ दोस्तों, अब जो शादी की उम्र है यूसीसी लागू होने के बाद मिनिमम 18 साल हो गई है हर लड़की की उम्र। अब जो लड़कियां हैं वो 18 साल के बाद ही शादी कर पाएंगी, उससे कम में उसकी शादी नहीं हो सकती है। और उसके बाद अगर बात करें, दूसरा वो होता है तलाक के आधार। जी हाँ, अभी तक क्या होता था कि मुस्लिम में 3 तलाक चलता था। अगर पति ने पत्नी से गुस्सा होकर 3 तलाक बोल दिया, तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता था। और अगर देखा जाए तो इसी के साथ ही हलाला भी होता था, इद्दत भी होता था। तो अभी इस चीज़ में भी रोक लग चुकी है। अभी जो तलाक होने का जो नियम है वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के लिए समान होगा। आपको कोर्ट में जाके डिवोर्स के पेपर साइन करने होंगे, आपको पूरा केस लड़ना होगा, उसी के बाद ही आपका जो है तलाक होगा। अब वो 3 तलाक वाला किस्सा ही संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं उत्तराधिकारी, यानी कि मान लीजिए एक पिता है, उसके जो बेटे है, उसकी जो बेटी है। अभी तक क्या चलता था उत्तराखंड में कि जो पिता की संपत्ति है वो सिर्फ बेटे को मिलेगी, उसमें बेटी का कोई हक नहीं है, क्योंकि बेटी जो है शादी करके दूसरे के घर चले जाती है। तो जनरली लड़कियों को पराया धन माना जाता है। कानून के लागू होने के बाद आप एक पिता की बेटी है और बेटा है, दोनों का ही समान अधिकार होगा पिता की संपत्ति में, बराबरी की हिस्सेदारी होगी। यूसीसी लागू होने के बाद बाल विवाह में संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लग चुका है। अब बाल विवाह बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो मिनिमम उम्र है लड़की की वो 18 साल कर दी गई है। पति या पत्नी के जीवित होने पर अगर कोई एक से ज़्यादा विवाह करता है, यानी कि दूसरी शादी करता है, तो उसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। जी हाँ, वो अब लीगल नहीं है, वो अब इलीगल हो चुका है। अगर आपकी पत्नी जिंदा है या आपके पति जिंदा है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के समय आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर आप देखोगे तो यूट्यूब में बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपने मेरा थंबनेल देखा होगा तो आपको भी इस वाले जो नियम है उसका इंतजार रहा होगा, यानी कि आप वो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप देखना चाहते हैं लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या कानून आया है। जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप के लिए कानून ये आया है कि अब से यानी कि 27 जनवरी से अगर आप 18 या 21 साल के हैं तो आप लिव इन में तो रह सकते हैं। उसको एक तरीके से लीगल मान्यता दी जा चुकी है। अगर आप लिव इन में आप रहते हैं, अगर आप लिव इन में हैं एक दूसरे के साथ, तो अब आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। अगर आप ब्रेकअप करते हैं तो ब्रेकअप करने के बाद आप अलग होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप से अलग होते हैं, तो आपको उसकी भी खबर सरकार को देनी होगी। इसी की बात, अगर आप लड़के की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 इससे कम है तो भी आप लिव इन में रह सकते हैं, बट आपको माता पिता की सहमति लेनी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ नियम आ चुके हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से आज की डेट में उत्तराखंड में काफ़ी विवाद हो रहा है। जी हाँ, अगर आप देखिए इस मुद्दे में कि सीएम योगी जी ने, जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने क्या इसमें बयान दिया है। जिस बीमारी से ग्रसित होने जा रहा था वह था लव जिहाद। हमने लैंड जिहाद नहीं है, मैं कह रहा हूं लव जिहाद से लैंड जिहाद था। ये वक्त संशोधन की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है उत्तर प्रदेश ने, वक्त अधिनियम में, नियमावली में हम लोगों ने बहुत पहले संशोधन कर दिया था और उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखने की व्यवस्था की है कि जो इन्होंने 1,27,000 से अधिक प्रॉपर्टी को यूपी के अंदर बताया था ये वक्त की प्रॉपर्टी है, हम इसकी बहुत पहले जांच करा चुके हैं
और ये 1,27,000 नहीं, कुल 7,000 थी। हमने कल केवल 7,000 प्रॉपर्टी आपकी है, शेष राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है। तो उनकी लैंड जिहाद की प्रवृत्ति को तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश ने 2020 में ही हम बना चुके हैं, लागू भी है यहाँ पे, और बहुत सख्ती से हम उसको लागू भी कर रहे हैं। दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के सीएम के बयान के बाद अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में एक समुदाय है जो बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय है जो बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है। आखिर क्यों भड़का हुआ है, आखिर जानते हैं इनके बयान। बताया कि मतलब सर, अब हम धामी जी से पूछ के शादी या धामी जी से पूछ के तलाक थोड़ी देंगे। भाई हम अपने घर को खुद चलाने वाले हैं, खुद हम डिसाइड करेंगे उस चीज़ का। अब अगर धामी जी ये चीज़ हमारे ऊपर थोपें कि भाई इद्दत आपसे पूछ के करें, क्यों करेंगे? वो है कौन ये चीज़ के बोलने वाले? ठीक है सर, आवाम ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनाया है, जिंदगी भर के लिए कुर्सी नहीं दी है। अगर बनाया है तो आवाम उतारना भी जानती है, और इसका विरोध खाली आज नहीं, आज तो ये थोड़ी जनता दिख रही है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो देहरादून की एक एक रोड बंद कर देंगे इंशाल्लाह। कोई भी रोड बचेगी नहीं जो बंद नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।